तो अपने तज्जियाकारों से ज़रा पूछते हैं कि ये जो अब मंजर आम पर इंकशाफात हुए हैं, बातें खुलकर सामने आई हैं, इनकी तहकीकात कैसे होनी चाहिए, और जो पहले तासुरात कायम थे फ़खर, क्या अब वो ज़ायल हुए, या आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत होशरुबा इंकशाफात जो शाहिद जमील साहब ने किए हैं। बिल्कुल अलीना, ये जो जस्टिस शाहिद जमील साहब का इंटरव्यू है, बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं। सिर्फ ये जस्टिस जो अमीर हुसैन भट्टी साहब के हवाले से नहीं, बल्कि उन्होंने 2014 से लेके 2024 तक जितने भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के गुजरे हैं, उन्होंने हर एक के टेन्योर के हवाले से बताया है कि कौन कौन से जजेस जो है वो बड़े अच्छे उन्होंने अपने उससे वो किया है, बतौर चीफ जस्टिस वो किया, उन्होंने दौर गुजारा था, और कौन कौन से थे जो कि अप्रोचेबल हैं। सिर्फ यही नहीं, फिर उन्होंने जो ये जस्टिस ये अमीर हुसैन भट्टी के अलावा दूसरा ये बताया कि किन किन जजेस को जो इस्टेब्लिशमेंट है या वो किस तरह अप्रोच करती थी, और फिर साथ ही जो साबिर मिट्ठू के हवाले से जो उन्होंने बताया, वो एक तो उनका अपना कोई रिलेशनशिप है इनके साथ, साबिर हुसैन मिट्ठू के साथ, जो इनके वालिद थे जज साहब के, और जो साबिर मिट्ठू साहब के वालिद थे वो आपस में कज़न थे, तो ये इसकी वजह से उनका मिलना जुलना था। फिर जो केसेस में किस तरह अप्रोच किया जाता था वो साबिर मिट्ठू की तरफ से, ये इस तरह के इंकशाफात। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी साथ बताया कि ये जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था उसकी रीज़न क्या थी। वो कहते हैं कि वो रिफॉर्म्स चाहते थे, वो मुख्तलिफ उन्होंने रिफॉर्म्स के लिए सजेशंस भी मुख्तलिफ जो चीफ जस्टिस थे उनको दिया, ये जो साबका थे अमीर हुसैन भट्टी साहब उनको भी दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल ऐसे मायूस हो गया था कि जो लाहौर हाई कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ नहीं किया जा सकता, तो उसकी वजह से उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया। लेकिन उसका इंप्रेशन ये पहुंचाया गया कि शायद ये भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या कोई इस तरह की दबाव था जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। फिर उन्होंने ये भी एक कोइंसिडेंस के जस्टिस एजाजुल एहसन के वक्त ही क्यों इस्तीफ़ा दिया गया। वो कहते हैं कि मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था, लेकिन फिर जैसे ही जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफ़ा आया तो फिर उन्होंने कुछ दिन रोक लिया ताकि ये ना एक तासुर जाए कि ये भी कोई उसी का एक सिलसिला है और उसी वजह से ये जो है वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं। इस वजह से उन्होंने कुछ दिन रोकने के बाद अपना इस्तीफ़ा फिर ये किया। तो बुनियादी वजह वो कहते हैं रिफॉर्म्स के हवाले से रजिस्ट किया जाता था। ये तमाम तर ये जो इंकशाफात हैं, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही थी कि इसके लिए तहकीकात सुप्रीम कोर्ट को ये इसके हवाले से कोई कमीशन बना के जो है वो करनी चाहिए, जिस तरह के उन्होंने इंकशाफात किए हैं। अच्छा, आपकी क्या इसके ऊपर बेनज़ीर राय है? अलीना, इस किस्म की चीज़ें पहले भी सुनने में आती थी। अब मुझे नहीं पता कि इनमें कितनी सच्चाई है, लेकिन क्योंकि अमीर भट्टी साहब जो हैं वो रिटायर कर गए हैं, अभी मेरे ख्याल से मार्च में उन्होंने रिटायर किया था, तो वो इस वक्त अभी किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं है। तो जुडिशल कमीशन को मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस इशू को टेकअप कर सकती है। इस पे हुकूमत को ही कोई इंक्वायरी कमीशन बनानी पड़ेगी, लेकिन इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपने जैसे सही कहा ये एक सीरियस एलिगेशन है और ये सिर्फ एक जज के बारे में नहीं है। वो कह रहे हैं कि 20-25 जजेस थे जो गए जब बुलाया गया उनको। तो इसकी इंक्वायरी एक क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं कि इस किस्म के कुछ इल्जामात सुप्रीम कोर्ट के भी साबिक जजेस पे लगे, लेकिन वो इस्तीफा देके घर चले गए। उसके बाद हमें नहीं पता कि आगे क्या हुआ, इंक्वायरी होगी नहीं होगी, सच साबित होगा या वो झूठ था या सच था। बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर इंक्वायरी हो, और मेरे ख्याल से यहाँ पे हुकूमत ही है जो एक कमीशन बना सकती है। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि इसकी भी इंक्वायरी होना जरूरी है, लेकिन जजेस की तरफ से शिकायत आ रही है, और अब तो एटीसी के जजेस भी कह रहे हैं कि उन पे दबाव डाला जा रहा है 9 मई के केसेस के हवाले से, उस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। उमर, आपने क्या इंप्रेशन लिया है सारे? और बड़ा दिलचस्प है ये जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने नून लीग की भी कई उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, मेरा ख्याल है इफ़ आई कैन रिमेंबर ऑन टॉप ऑफ माई हेड कि अता तारड़ साहब ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा नाम लिया अफजल शाही का कि क्या कनेक्शन है क्या नहीं है। बट फिर ये जो सारे जजेस थे जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो जिन्हें रिज़ाइन कर दिया या जो चले गए, कि वो प्रो पीटीआई हैं और काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते थे, लेकिन अब जो इंकशाफात हो रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग। अलीना, ये जो जस्टिस शाहिद जमील हैं, ये बड़े किरदार के मालिक हैं और बड़े अपराइट आदमी हैं। और अगर आप इनका सारा इंटरव्यू देखें तो उन्होंने जितनी बात करनी थी या जितनी बात का उनको पता है उससे ज्यादा उन्हें बात नहीं की। इवन इसमें भी नहीं कि किसी जगह पर अगर एजाज ने उनको पूछा कि अच्छा फलां को किसने बताया था, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे ये बताया गया था।
तो एक तो वो कोई ऐसा कोई मुबालगा मेज़ी से काम नहीं लेते। दूसरा ये है कि ये इनकी जो शोहरत है उसके हवाले से इनके बारे में कोई क्लैरिटी से बंदा ये बात नहीं कर सकता जी कि ये फलां साइड के हैं। एक होता है ना आजकल जितनी एक सियासी तकसीम हो चुकी है तो कोई कहता है जी कि ये पीटीआई के लिए कोई नरम गोशा रखते हैं या नून लीग के लिए नरम गोशा रखते हैं। इनके लिए जो एक इनकी शोहरत है वो यही है कि इनके लिए एक कानून या आइन उसको मेयार बना के वो चीज़ों को सही या गलत का उसका अंदाजा लगाते हैं। ये जो जिस डिनर की बात हो रही है ये ईसाई के डिनर की, तो उसमें जज साहब ने बताया कि जब मुझे पहले इन्होंने डिनर की बात की तो इन्होंने समझा कि शायद ये चीफ जस्टिस के घर पे डिनर है और उनका दामाद जो है वो चीफ जस्टिस के बिहाफ पर मुझे इनवाइट कर रहा है। जब उसने बताया जी कि नहीं मेरे घर पर है कि मैं वजीर बना हूं और मुझे मैं अपने घर पे बुलाया है, उन्होंने कहा कि मैं आपके घर में नहीं आ सकता, मेरे पास गवर्नमेंट के बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं तो मैं आपके घर में नहीं आ सकता। दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस है भट्टी साहब, उनका आपको आइडिया होगा कि इसी का अली का जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो ये उस टाइम भी उधर गए थे। और ना उसके बाद इनके बारे में जब इमरान खान इस्लामाबाद में पेश होते थे मुख्तलिफ जो लोअर कोर्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स हैं उधर जो जजेस के सामने, तो अली साई के बारे में तब भी कोई बातें इस तरह की आ रही होती थी जी कि उनको उनके जरिए पैगाम भेजा गया फलां जज को, क्योंकि जजेस जो है ज्यादा पंजाब से डेपुटेशन पे इस्लामाबाद आए हुए थे तो उनको कई तरह से पैगामात के हवाले से बातें चल रही होती थी जी कि उनको पैगाम भेजा गया है कि जी वो ऐसा करें वैसा ना करें। ये इस तरह की बातें चलती रहती थी उस टाइम में। इसमें मुझे नहीं आइडिया कि मेरे पास कोई ऐसी कि मैं बता सकूं कि कौन सी ठीक थी या गलत थी, लेकिन जो है इससे इस शुबा को तकवीत मिलती है। अब यही बात और यही इल्जाम जो हैं उनको हम इस तनाजर में देखें तो कहने को तो जो भट्टी साहब है वो भी बड़े प्रो पीटीआई किस्म के और जहादी किस्म के जज थे। अब उनके किरदार के बारे में पता चल गया कि जहाद ये तो नहीं है ना कि आपने एक पार्टी की साइड लेनी है, उसकी बुनियाद पे कि चूंकि आपको एक पार्टी पसंद है तो आपने उनको हर तरह से सपोर्ट करना है, और जहाद नहीं है। आपने एक कानून के मुताबिक चीजें आगे आपको चलानी चाहिए। पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक और जज साहब थे शाहिद करीम साहब। शाहिद करीम साहब ने एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एजेंसीज को हुकूमत वजीर आजम जो है वो आर्डर जारी करें एजेंसीज को कि वो ना जजेस के साथ डायरेक्ट रब्ता करें और ना ही उनके स्टाफ के साथ करें। मैंने उसके हवाले से ना ट्वीट किया, मुझे कोई 2 अफसरान थे उनका उस पर फीडबैक आया, जिनमें से एक इंटेलिजेंस का बंदा था और एक पुलिस का था। इंटेलिजेंस वाले ने मुझे बताया, उसने कहा जी कि हमसे ज्यादा जज साहबान हमसे रब्ता करते हैं, खास तौर पे जब इनकी इंडक्शन होनी होती है या इनकी एलिवेशन होनी होती है। और उसमें मुझे 1-2 उसने जजेस का भी जिक्र किया जो आजकल बड़े एक जहादी किस्म के जजेस हैं। दूसरा जो पुलिस वाले ने मुझे उसने मैसेज किया, उसने कहा जी कि ये आर्डर जो है ना ये इनकम्प्लीट है। असल में साथ ये बात भी आनी चाहिए कि जो जज साहबान है वो पुलिस वालों के साथ कोई जायज और नाजायज कामों के सिलसिले में राब्ता ना किया करें, हमसे भी वो एज अ साइल बात किया करें, ताकि अगर ये म्यार नहीं होगा ना, ये नहीं हो सकता कि आप जो है आधी बात करें पूरी ना करें। तो हमें पूरी बात करनी चाहिए और हमारे म्यारात जो है ना उनमें दोहरापन नहीं होना चाहिए। वो ऑर्डर जो है वो एजेंसीज के हवाले से था, वो पुलिस के हवाले से भी था, तो दूसरी साइड का भी फीडबैक होता है। तो मेरे ख्याल है कि अच्छा उमर, जब आपने ये जिक्र किया ये तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये फिनोमिना भी जरा देखिए कि वो जजेस जो समझे जाते थे कि जी बड़े प्रो पीटीआई हैं, वो उनसे तो तासुर ये भी मंसूब था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है, वो इस्टेब्लिशमेंट के के लिए अच्छे सेंटिमेंट्स रखते हैं। तो जब हमने देखा कि शिफ्ट हुआ तो वो शिफ्ट में फिर भी प्रो पीटीआई ही रहे, ये फिनोमिना क्या हुआ? नहीं, असल में ये मेरे ख्याल है कि इसमें हमारे समझने में कोई गलती हुई है। और ये जजेस का नहीं मसला था सिर्फ, ये जर्नलिस्टों के हवाले से भी मसला था। बहुत सारे एंकर्स जो हैं उनके बारे में हम ये समझते रहे कि ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, लेकिन वो बाद में पता चला कि बेसिकली चूंकि उस टाइम पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे तो लिहाजा कोई वो एक फर्क करना मुमकिन नहीं था कि ये किसके कहने पे किसके साथ हैं। वो बाद में उनकी जो एक क्लैरिटी हमें ज्यादा एक वाज़े तौर पे नजर आई कि वो बेसिकली पीटीआई के साथ लायल हैं, और चूंकि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इलादगी हो गई है तो वो आज भी एक पीटीआई के लिए अपने वो तो सियासत में हो गया ना, तो फिर जुडिशरी में क्या हुआ?
नहीं, मैं तो जुडिशरी में भी तो यही काम कर रहे थे ना। ये तकसीम जो है ये गलत है ना। आज भी जो बहुत सारे जजेस हैं, हमें बात पूरी करनी चाहिए। जब हम आधी बात करते हैं ना, कहते हैं कि नहीं जी उस टाइम भी हमने फलां चीज के खिलाफ थे, आज भी खिलाफ थे। इस तरह से मसले हल नहीं होते। बात हमें पूरी करनी चाहिए, मेयार सबके लिए एक रखना चाहिए। जब हमारे दो मेयार होते हैं ना, तो वो लोग जिनको हम आमतौर पे विलन बना के पेश कर रहे होते हैं, उनका भी एक अपना व्यू पॉइंट होता है। मेरे सवाल पे फखर ने बड़ा मुस्कुराए हैं। फखर, आप क्यों मुस्कुराए हैं? रहते हैं। अलीना देखें, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये हमेशा से ये भी आपको याद होगा कि जब ये पानामा का फैसला वो दिया गया था, तो उस टाइम ये मीडिया के ऊपर भी बाकायदा रिपोर्ट हुआ था कि कुछ जजेस की जो फैमिलीज हैं वो बाकायदा जो है वो उसमें आके वो फैसला सुन रहे थे। तो ये सिर्फ यही नहीं होता कि जजेस की अपनी पसंद नापसंद, फिर उसमें आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, माशरे का भी, सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है। ये जो जज साहब हैं, इन्होंने इंटरव्यू में ये बातें भी कही हैं कि जजेस जो है वो इंटरफेरेंस उनकी या इन्फ्लुएंस किस तरह होते हैं, उसमें उन्होंने ये फैक्टर्स का भी जिक्र किया है कि ये उसमें सोशल मीडिया है, फैमिली फैक्टर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ये तमाम तर चीज़ें भी जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं और अप्रोचेबल जो जजेस को हैं वो बनाई जाती हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा एक अहम उसमें जो एलिमेंट होता है कि वो जिस तरह जजेस के हवाले से आपने कहा है। जी बेनज़ीर। अलीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि देखिए, दो जो अनइलेक्टेड इदारे हैं, जुडिशरी और एक जुडिशरी में हमें ये नजर आ रहा है आजकल कि कुछ ना कुछ एहसास है कि हाँ, हमारे अंदर ऐसे लोग थे जो कॉम्प्रोमाइज थे। बल्कि उस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा भी कि हमारे अंदर ऐसे कुछ थे जिनके खिलाफ हमने एक्शन नहीं लिया। अब वो अलग बात है कि वो एक्शन अब लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन जो दूसरा इदारा है वहां पे तो कोई एहसास नहीं लग रहा, कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि कोई भी एहसास है कि जो उन्होंने किया वो गलत किया या दबाव डालने की कोशिश किया, जो भी उन पे इल्जाम है, ब्लैकमेल का। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से इस वक्त जुडिशरी में एक इंट्रोस्पेक्शन हो रही है कि ऐसे कुछ जजेस रह चुके हैं हमारे अंदर जो ब्लैक शीप थे।